Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. Students, today we are doing the bookwork of our chapter 2 Brothers. So, open page number 145. Vocabulary. Answer these questions with yes or no. Give reasons for your answers. Can you arrange grapes in a sheaf? क्या आप शीफ में ग्रेप्स को अरेंज कर सकते हो? नो. कि शीफ का यूज़ किसके लिए किया जाता है? ग्रेन्स को अरेंज करने में. ओनली ग्रेन्स कैन बी अरेंज्ड इन अ शीफ. कैन अ कार बी सेंड टू अ बार्न फॉर रिपेयर्स? क्या आप एक कार को रिपेयर करने के लिए बार्न में भेज सकते हो? नो, बिकॉज बार्न इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन. ओके. कैन अ फार्मर बी हंग्री आफ्टर द हार्वेस्ट? क्या हार्वेस्ट के बाद एक फार्मर हंग्री हो सकता है? नो, बिकॉज ड्यूरिंग द हार्वेस्ट देयर इज़ अ लॉट टू ईट. क्योंकि वो पार्टी करते हैं तो उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है वहाँ. कैन समवन पैंट एंड बिकम ब्रेथलेस वाइल ऑन अ स्ट्रॉल? क्या स्ट्रॉल पे कोई ब्रेथलेस हो सकता है? नो, बिकॉज स्ट्रॉल तो एक लग्जरी वॉक होती है ना, उसमें तो कोई ब्रेथलेस होता ही नहीं. कैन अ मिस्ट्री बी वेरी ईजी टू एक्सप्लेन? क्या मिस्ट्री को बहुत ईजी एक्सप्लेन किया जा सकता है? नो, बिकॉज अ मिस्ट्री इज समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड. क्योंकि मिस्ट्री को समझना और उसे एक्सप्लेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है. ओके. कम हियर, रीड दिस सेंटेंस. ही शुड स्पेंड केयरफुली एंड पुट असाइड सम फनी मनी फॉर द फ्यूचर. उसने कुछ पैसे खर्च किए और कुछ मनी अपने फ्यूचर के लिए पुट असाइड मतलब साइड पे रख दी बचा के. लुक एट द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द वर्ब पुट व्हेन इट कंबाइंस विद डिफरेंट वर्ड्स टू फॉर्म फ्रेजल वर्ब. जब पुट के साथ कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके फ्रेजल वर्ब बनाई जाती है. पुट ऑफ मीन्स टू डिले एन इवेंट और एक्टिविटी अंटिल अ लेटर टाइम और डेट. जब कोई एक्टिविटी को कुछ लेटर टाइम के लिए डेट के लिए लेट कर दिया जाए. पुट ऑन टू कवर अ पार्ट ऑफ द बॉडी विथ क्लॉथ्स शूज़ और मेकअप. जब बॉडी के किसी पार्ट को क्लॉथ से, शूज़ से या मेकअप से कवर कर दिया जाए. पुट अप टू से टेम्परली इन अ प्लेस अदर दैन वंस होम. किसी के घर में रहने की बजाय किसी जगह पे थोड़े टाइम के लिए रुकना. पुट अप. पुट आउट टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग. किसी चीज़ को आग से जलने से रोकना. स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डू वन एक्सरसाइज. सी, यूज द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. आई थिंक आई डैश माई स्वेटर, इट्स कोल्ड आउटसाइड. आई थिंक मुझे क्या पहनना चाहिए? स्वेटर, बिकॉज बाहर ठंड है. सो बॉडी पार्ट को कवर करने के लिए किस वर्ब का यूज़ करोगे? पुट ऑन. आई थिंक आई पुट ऑन माई स्वेटर, इट्स कॉल्ड आउटसाइड. स्पोर्ट्स डे हैज़ बिन टिल द रेन स्टॉप. स्पोर्ट्स डे तब तक क्या हो गया है? डिले हो गया है जब तक कि रेन स्टॉप नहीं होती. किसी इवेंट को डिले करना मीन्स पुट ऑफ. सी, पुट ऑफ टू डिले एन इवेंट और एक्टिविटी अंटिल अ लेटर टाइम और डेट. Firefighters have been called to the dash the fire in the marketplace. फायर फाइटर किसको कॉल करेंगे? यस, फायर फाइटर हैव बीन कॉल्ड. फायर फाइटर को किसने कॉल किया? किसके लिए कॉल किया? पुट आउट द फायर इन द मार्केट प्लेस. मार्केट प्लेस से बर्निंग को स्टॉप करने के लिए. फायर फाइटर हैव बीन कॉल्ड टू पुट आउट द फायर इन द मार्केट प्लेस. They are planning to dash a hotel near the beach. वो क्या प्लान कर रहे थे? Put up at a hotel near the beach. किसी होटल में स्टे करने का जो बीच के पास है. Put up. So start to write. So students, ये थी हमारी put phrasal verb. So now come to our next topic. Page number 147. Punctuations. In punctuation, we will study about exclamation mark. See here, we use the exclamation mark to express a strong feeling, a command or an order.
हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कहाँ करते हैं? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कमांड और ऑर्डर को शो करने के लिए. सी, हाउ काइंड माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बीन. मेरा ब्रदर हमेशा कितना काइंड है. माई शीव्स रिमेन द सेम. ओह, each goes secretly to his brother's house, not to take but to give. These all show to the strong feeling. Okay, now come to the exercise. Place exclamation mark or full stop in these sentences. How horrible. This is a strong feeling. Please shut the door. Command. So put here exclamation mark. Stop. She screamed. उसने क्या किया? ऑर्डर दिया. रुक जाओ, वो चिल्लाई. After stop exclamation mark and here full stop. Oh, what a beautiful picture. This show to the strong feeling. After oh exclamation mark and then full stop. I am going to meet my uncle. This show to the general statement. So here come full stop. Wow, that is a miracle. After wow, exclamation mark and after miracle, full stop. Okay, beta? I hope you have understood the concept of phrasal verb and punctuation. So, bye-bye and have a nice day.